हमारे चैनल में आप देख रहे हैं भारत का सबसे तेज न्यूज चैनल लेटेस्ट न्यूज इंडिया। भट्ठे के खदान से हुए जल भराव के कारण गड्ढे में डूबकर 3 किशोरों की हुई मौत। थाना क्षेत्र रुपईडीहा अंतर्गत स्थित बुढ़ी भट्ठा में मवेशी चराने गए 2 किशोरों व 1 किशोरी की भट्ठे के फड़ में अधिक जल भराव होने के कारण डूबकर मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार आज ग्राम पंचायत दुविधापुर के चिरहिया प्रथम गांव में स्थित बुढ़ी भट्ठा के पास तकरीबन 4 बजे मवेशी चराने गए किशोरों की गोह के निकट स्थिति ईंट भट्ठे के फड़ की ओर मवेशी चराने गए थे, जहां मवेशी चराने के दौरान 2 किशोर व 1 किशोरी की गड्ढे के जलभराव में डूब गए, जिससे तीनों की मृत्यु घटना स्थल पर ही हो गई। ग्रामीणों ने बताया कि आज रविवार को गांव के पास भट्ठे पर मवेशी चराने गए बच्चे क्रमशः कुमारी दीपांशी त्रिपाठी पुत्री आशुतोष त्रिपाठी उम्र 11 वर्ष, सौरभ त्रिपाठी पुत्र अरुण त्रिपाठी उम्र 15 वर्ष व हरिओम वर्मा पुत्र जसवंत वर्मा उम्र 12 वर्ष निवासीगण ग्राम चित्रहिया शाम करीब 4 बजे गांव के समीप 500 मीटर दूरी स्थित बुढ़ी भट्ठे के पास के फड़ पर अपने मवेशियों को चरा रहे थे। बच्चे खेलते समय फिसल कर गहरे गड्ढे में डूबने लगे। घटने की सूचना जब तक लोगों को होती तब तक तीनों बच्चों की डूबकर मृत्यु हो चुकी थी। आगे की कार्यवाही अभी चल रही है, सुनिए क्या कहते हैं सीओ नानपारा। लेटेस्ट न्यूज इंडिया से शहाबुद्दीन खान की रिपोर्ट। अवगत करना है, आज दिनांक 18/7/2021 को थाना रुपईडीहा के चित्रहिया गांव में हरीश वर्मा के भट्ठे के पास गड्ढे में पानी इकट्ठा था और इसी गांव के 3 बच्चे जो बकरी चराने गए थे, सौरभ त्रिपाठी जिसकी उम्र लगभग 15 वर्ष है, दिव्यांशी जिसकी उम्र लगभग 12 वर्ष तथा हरिओम जिसकी उम्र लगभग 10 वर्ष है, उस पानी में डूबने से इन तीनों की मृत्यु हो गई। और इस सूचना पर थाना स्थानीय पुलिस तत्काल मौके पहुंची है और जानकारी की गई तो जो मृतक बच्चे हैं इनके परिवार के लोग उस भट्ठे पे मैनेजर मुनीम का भी कार्य करते हैं और मौके पे नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जा रही है। शांति व्यवस्था कायम है। नहीं, जो डूब गए हैं उनका क्या क्या नाम है? सौरभ त्रिपाठी के अलावा दीपांशी त्रिपाठी 11 साल लड़की। किसकी लड़की है वो? हमारे बड़े भाई के आशुतोष कुमार त्रिपाठी। अच्छा, और जो तीसरा एक बच्चा और खत्म हुआ है वो लड़का हरिओम वर्मा, सनाब जंग बहादुर वर्मा। अच्छा, एक चीज़ ये जानना चाहेंगे कि जो अभी बच्चे ख़त्म हुए हैं इसके बाद क्या है, क्या आगे कार्रवाई है, क्या मतलब चाहते हैं आप? हम लोग चाहते हैं सरकार से न्याय मिले, अगर कुछ है। किस तरह के न्याय की उम्मीद है आपको? क्या चाहते हैं, मतलब क्या बच्चों का पीएम वगैरह भी करवाएंगे या पीएम नहीं करवाएंगे? पीएम नहीं करवाएंगे तो इसका मतलब क्या नाम है, पंचनामा वगैरह करके उसको? जी पंचनामा वगैरह करके मिट्टी देंगे। पंचनामा करके मिट्टी देना चाहते हैं जी। ठीक है, धन्यवाद। क्या नाम है? अरुण कुमार त्रिपाठी। कौन सा गांव है? चित्रहिया। क्या घटना घटी थी? लड़के सब खेत में गए थे, भट्ठे बगल में पानी भरा हुआ था, उसी में गिर गए, डूब गए। कोई बचाने के लिए मतलब कैसे किया था? मेरी लड़की पहले गिरी थी, फिर बाद में मेरा लड़का उसको बचाने के लिए कूदा, बच्चा बचाने गया था जी। मवेशी मतलब क्या चरा रहा था? घास काटने गए थे। घास काटने गया था, तो क्या वहाँ किसी ने रोका नहीं? कोई वहाँ था नहीं और जो भी थे वो लापरवाह बने रहे, बच्चे डूब गए। भट्ठे पे कोई नहीं था? नहीं था। भट्ठे पे कोई मुंशी या उनकी लेबर कोई नहीं था? कोई नहीं था, मौके पर कोई नहीं था। तो ये घटना कितने बजे की लगभग? घटना लगभग 3:30 से 4 के बीच में। 3:30 से 4 के बीच में है। तो घर में कोई जानकारी नहीं था? हम लोग यहाँ थे, एक छोटा लड़का था वो भाग गया, यहाँ हम लोग बताया तो हम लोग दौड़ गए। तो कैसे जानकारी आपको मिला? लड़का हमारा मंझिला वाला था, वो हमको आया बताया। कितने बच्चे हैं आपके? 3 लड़के हैं। बड़ा लड़का है? सबसे बड़ा। क्या नाम है इसका? सौरभ त्रिपाठी। सौरभ त्रिपाठी। कितनी उम्र हो गई? करीब 15 साल। 15 साल। सर, मेरा सुरेश कुमार चक्रवर्ती नाम है, प्रधान प्रतिनिधि मैं हूँ, ग्राम सभा दूधापुर का। क्या घटना घटी वहाँ? हमारे वहाँ चित्रहिया प्रथम से लगभग 500 मीटर दूरी पर एक भट्ठा है जिसके मालिक हैं हरीश प्रसाद वर्मा, और उसी भट्ठे के उत्तर साइड में उन्होंने कुछ गड्ढे खुदवा डाले थे जो लगभग 8 फुट के आसपास गहरान थी उसकी, और पानी बारिश के चलते उस जल भराव के बराबर वो खेत के समतल बराबर हो गया। जो बच्चे पशु चराने के कारण वहाँ गए और बच्चों ने अनजान में उस गड्ढे में मतलब वो जान नहीं पाए पानी भरने के वजह से, और उसी गड्ढे में डूब गए, उसकी मौत हो गई।
जिसमें से रात्रि में ही एक बच्चे को, जो उनके पटीदार का एक लड़का था जसवंत कुमार का, उसको तो वहाँ मिट्टी दिलवा दी है उन लोगों ने। मुझे कोई सूचना भी नहीं दी गई है, ना मुझे किसी ने कुछ बताया है। मैंने अचानक एक लड़के से फ़ोन करके उसको बुलाया अपने यहाँ, तो उसने बताया कि ऐसी ऐसी घटना घट गई है और 2 बच्चों की रात में पोस्टमार्टम कर दी गई। उस जगह पे तमाम अधिकारी मौजूद थे। नायब साहब ने हमको फ़ोन किया कि आपके ग्राम सभा में कुछ घटना घटी है, जहाँ पर मुझे जाना है, आप कहाँ हैं? हम बाबागंज में थे और बाबागंज में हमने नायब साहब को ले करके और आगे मैं उनके साथ वहाँ तक गया। वहाँ पर ग्राम सभा के चारों तरफ के कई ग्राम सभा के 4-5 प्रधान थे। उन्हीं लोगों के द्वारा वहाँ लिखाई पढ़ाई की गई। वर्तमान प्रधान मैं हूँ, मुझसे कोई बात नहीं की गई, ना मुझसे कोई पूछताछ की गई, ना मुझे किसी ने कुछ बताया सर। बच्चे, जिसमें से 2 लड़के थे और एक लड़की थी, सब 10-12 साल के आसपास में थे तीनों। इनके भट्ठे पे एक मैनेजर थे जिसका नाम था गौ, वो पंडित जी थे और वो इनके भट्ठे पे मैनेजर थे। उनकी एक लड़की थी, लगभग 10-12 वर्षीय थी, और उसी भट्ठा मैनेजर के भाई अरुण त्रिपाठी, जिनका एक लड़का 10-12 वर्ष का था, और इनके जो प्रधान जी के जो पूर्व प्रधान थे हरीश वर्मा, उनके पटीदार यशवंत वर्मा, उनका एक लड़का वहाँ था। वो तीनों बच्चे वहीं पर थे और तीनों बच्चे वहीं डूब गए। वैसे तो पोस्टमार्टम के लिए क्या, पहले तो यही उन लोगों ने उद्देश्य बना लिया था कि इन लोगों को यहीं दफना दिया जाए, कोई बात इधर से उधर लीक ना होने पाए, इसीलिए मुझे भी सूचना नहीं दी गई। और उसके बाद में जब अधिकारियों में जब ये मामला लीक हुआ तो तमाम से अधिकारी, एडिशनल एसपी और नायब साहब, थाना अध्यक्ष महोदय, चौकी प्रभारी, ये सभी लोग जब मौके पर पहुँचे और तमाम पत्रकार से तमाम मीडिया वाले वहाँ पर पहुँच गए, जिसके चलते 2 लाशों का उन्होंने पोस्टमार्टम करा दिया एसपी साहब ने, और बाकी एक को उससे पहले 1 घंटा पहले ही उसे दफना दिया गया था, जो अभी तक वो दफनाया हुआ है। और 2 बच्चों की पोस्टमार्टम रात ही में 10-11 बजे के आसपास कर दी गई थी। इतनी जानकारी सब मुझे